स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, जिसको अजय सर पढ़ा रहे हैं, और सेकेंड ईयर के लिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें अभी टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रीवियस लेक्चर जो आप लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में बात किया है। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस समय ऑफलाइन क्लासेस प्रॉपर आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इन क्लासेस को आप प्रॉपर तरीके से लीजिए। और जब पढ़ने बैठिए तो कॉपी और पेन आपके पास जरूर होना चाहिए। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जितनी बातें बता रहा हूँ जो आपको उसमें इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये आप भूल जाओगे, लेकिन आपके पास नोट्स है उसमें आप नोट किए रहोगे, तो कभी भी आप एक बार अपने रजिस्टर को पलटोगे तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था डेंसिटी और मास डेंसिटी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये तीनों प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको एस से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस से डिनोट करते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप लोग लिख लीजिए, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मैं यहां लिखता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट डेंसिटी या फिर डेंसिटी ओनली। ब्रैकेट में यहां डेंसिटी लिख रहा हूं, वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी S इक्वल टू होता है वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मतलब यहां पे हम लोग वेट डेंसिटी को कंपेयर करते हैं। हमारा जो गिवन फ्लूइड होगा उस वेट डेंसिटी को हम डिवाइड करें किससे, वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब अगर हम स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करें, आप जानते हो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि फ्लूइड हमारा क्या है। फ्लूइड हमारा सॉलिड नहीं है, मैटर के 3 पार्ट मैंने बताए थे, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। तो जब हम यहां पे वेट डेंसिटी लिक्विड की बात करेंगे, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो वेट डेंसिटी यहां पे क्या होगा, यहां लिक्विड का होगा, और यहां पे लिक्विड के केस में क्या होगा, वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका लिक्विड के केस में क्या होगा, वाटर, और गैस के केस में क्या होगा, एयर। अगर हम बात करें यहां पे लिक्विड को हम फर्स्ट फ्लूइड मान लेते हैं और गैस को सेकंड, तो हमारा ये वाटर जो है फर्स्ट के केस में होगा और एयर जो है स्टैंडर्ड फ्लूइड सेकंड के केस में होगा, यानी गैसेस के केस में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा, वाटर होगा। किसके केस में, लिक्विड के केस में। जब हम गैसेस की बात करेंगे, जब हम ऊपर गैसेस पुट करते हैं तो उस केस में हमारा हो जाएगा एयर। मैं इसके नीचे लिखता हूं, ये तो समझाने के लिए बताया। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको एस से डिनोट करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेट, शॉर्ट में लिखता हूं वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ
वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी जब हम लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो उसको किससे कंपेयर करेंगे? वाटर से। लिक्विड के केस में हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? वाटर होगा। यहाँ पे जब हम एयर की बात करते हैं, सॉरी गैस की बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस की, तो उसके केस में हमारा हो जाएगा वेट, डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ एयर। तो गैसेस के केस में हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा? एयर होगा। तो इस तरह से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन लिक्विड या फिर गैस का। कहां से कंपेयर करेंगे? वाटर और एयर से। लिक्विड के केस में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। इस बात का ध्यान रखिएगा। वाटर आपका क्या है? स्टैंडर्ड लिक्विड है। लिक्विड के केस में आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? वाटर है। तो वाटर की डेंसिटी, जब हम यहाँ पे वेट डेंसिटी कंसीडर करेंगे तो नीचे भी वेट डेंसिटी, जब हम यहाँ पे मास डेंसिटी कंसीडर करेंगे तो नीचे भी मास डेंसिटी से ही कंपेयर करेंगे। तो ये तो बात हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो अब जो हमारी प्रॉपर्टीज थी ये कंप्लीट हो गई, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था? मास डेंसिटी, दैट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। देन हम लोगों ने पढ़ा वेट डेंसिटी, दैट इज रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। देन स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन मास। और ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें होता है क्या? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब फ्लूइड आपका दो तरह से, एयर एंड गैसेस। अगर हम यहाँ पे लिक्विड ले रहे हैं, सॉरी एयर एंड गैसेस नहीं, लिक्विड एंड गैसेस। तो जब हम लिक्विड लेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। जब हमारा फ्लूइड गैस होगा तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। यानी कंपेयर करेंगे जब हम लिक्विड के लिए तो वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर इज स्टैंडर्ड फ्लूइड किसके केस में? लिक्विड के केस में। और वो आपका एयर जो है स्टैंडर्ड फ्लूइड किसके केस में होगा? गैसेस के केस में। तो इस फार्मूले को यूज करके हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करेंगे। उम्मीद करता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे। देन हम लोग विस्कोसिटी की बात करते हैं। थैंक यू।